मीन राशि वाले मेरे मित्रों, 5 ऐसे संकेत जो आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ आपको देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन का यह महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने में यदि भगवान भोलेनाथ की नज़र आपके ऊपर पड़ जाती है तो आपकी अब तक की सारी तकलीफ़ें, हर एक कष्ट समाप्त हो जाएगा और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि क्या भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं या अब भी आपकी अनदेखी हो रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ से अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए उनके ऊपर क्या अर्पित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ों को अर्पित करने से अलग अलग फल और परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपको यदि प्रेम में असफलता मिल रही है तो क्या करें, विवाह में देरी हो रही है तो क्या करें, नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या करें, रुपए पैसे की तंगी है तो क्या करें, और कर्जे से परेशान हैं, व्यापार नहीं चल पा रहा है तो क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती है उसका क्या महत्व है, क्या फल प्राप्त होता है, सब कुछ बताएंगे। बहुत ही विस्तार से बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। और उन्हें भोलेनाथ भी इसीलिए कहा जाता है कि वे मात्र एक लोटा जल के अर्पण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो वे आपको इतना दे सकते हैं जितना कि आपकी किस्मत में भी नहीं लिखा, आपके हाथों की लकीरों में भी नहीं लिखा, यानी आपका रातों रात भाग्य बदल सकते हैं। इसीलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो सावन का यह जो महीना होता है दोस्तों, यह स्वर्णिम महीना कह सकते हैं, जिसमें हम अपनी हर एक मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ को अलग अलग चीज़ें अर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार जब भगवान भोलेनाथ ही आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपके रास्ते की रुकावट बने। आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में हर एक बात आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और इस बार का जो सावन का महीना है उसे अधिमास कहा जाता है, यानी कि इस बार लगभग 2 महीनों तक सावन मास चलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आपको और अधिक मौका मिलेगा जिसमें आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। लेकिन उससे पहले आपसे हम चाहेंगे कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें, जय भोलेनाथ रक्षा करो अवश्य लिखें। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कष्ट का, परेशानियों का दौर बहुत लंबा है, लेकिन पिछला जो साल निकला है वह कुछ ज़्यादा ही कष्टदायक रहा है। आपको हर तरफ से परेशानियों ने घेरने की कोशिश की है और आपको हताशा और निराशा ने बुरी तरह से घेर रखा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए विशेष मौका होता है, साल में एक बार मिलता है, श्रावण मास, जो कि एक स्वर्णिम मास होता है, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी हर एक दुर्भाग्य को, अपनी हर एक दुर्दशा को महादशा में बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रावण के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भूलोक पर ही निवास करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जाने अनजाने ही आपके कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कि भगवान भोलेनाथ की दृष्टि को या ध्यान को आपकी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया हो, किसी की मदद की हो जिसे आप अब भूल भी चुके हों, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दरबार में कुछ भी भूला नहीं जाता है, वहाँ हर एक चीज़ नोट की जाती है। तो आपके उसी पुण्य कर्म की वजह से भगवान भोलेनाथ की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी हो। अब वे आपको देख रहे हैं कि अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपके ऊपर भोले बाबा की दृष्टि है या नहीं है। तो इसी क्रम में दोस्तों, हम आपको बता दें कि सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपको सपने में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई चीज़ें अक्सर दिखाई देंगी। जैसे कि त्रिशूल दिखाई दे सकता है,
शिवलिंग दिखाई दे सकता है, या फिर कोई मंदिर वगैरह भी दिखाई दे सकता है, या फिर सांप भी दिखाई दे सकते हैं, खास तौर से सावन के इस पवित्र महीने में। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं, आपके ऊपर उनकी नज़र है। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरा संकेत यह रहेगा कि आप चाहे भगवान भोलेनाथ के मंदिर बेशक न जाते हों, लेकिन जाने अनजाने दिन में एक आध बार आपको ऐसा मौका अवश्य लगेगा जब आप मंदिर के सामने से अवश्य गुजरेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि अब आप भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि में हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके पास जाएं। और आपके अंदर भी जो जीवात्मा है वह भी जानती है कि भोलेनाथ से संबंध उसका जुड़ चुका है, इसलिए अनायास ही आपके कदम उठ जाते हैं, चाहे किसी कार्य के बहाने से हो या फिर यूं ही आप बस भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर पहुंच जाएं, उनके दरवाजे से गुजर जाएं। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना है। भगवान भोलेनाथ को रोज मंदिर जाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करना है। वे प्रसन्न तो आपसे पहले ही हैं, आपको बस मंदिर जाना है, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ तीसरा संकेत यह रहेगा कि अब आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने की शुरुआत होते ही आपके वो काम जो रुके पड़े थे या आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे, वे काम भी अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी मानसिक पीड़ाएं थोड़ी सी कम होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, और चौथा संकेत ध्यान से सुनिए कि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में अचानक खुलने लगेगी, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी आंख अचानक खुलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान भोलेनाथ अब आपके साथ हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है। अब आपका भाग्योदय निश्चित है। अब दोस्तों बताते हैं आपको 5वां संकेत कि भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर नज़र है। आपके ऊपर वाक सिद्धि होने लगेगी, यानी कि आप जो भी कुछ बोलेंगे वे बातें सच होने लगेंगी। हर एक बात तो ऐसी नहीं होगी, लेकिन जो बात आपके मन से निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी, वो बात अब सच होने लगेगी। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। यह आपके ऊपर घटित होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगेगा, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के साथ या आपके ही साथ कुछ गलत होने जा रहा है, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, तो आपको पहले से ही उसके बारे में कुछ आभास होने लगेगा। आपके कदम आगे बढ़ने से रुकने लगेंगे, आप दूसरों को भी वह कार्य करने से रोकने लगेंगे। इसे पूर्वाभास कहते हैं। यह भी शिव कृपा का बहुत बड़ा प्रतीक है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको इनमें से कौन से संकेत दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। यदि आपको इनमें से 2-3 संकेत भी दिखाई देते हैं तो अब आपको बेधड़क भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाना चाहिए, क्योंकि शिव आपको बुला रहे हैं। आपको नित्य अभिषेक करना चाहिए और भोलेनाथ की अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए, जिससे आपको सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि निश्चित तौर पर आपके जीवन में ये घटनाएं अवश्य ही घट रही हैं, यानी कि अब आपने मन बना लिया है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और उनकी सेवा करनी है। तो जब आपने मन बना लिया है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, हर एक वस्तु को चढ़ाने का एक विशेष फल और परिणाम होता है। तो आपके मन में क्या इच्छा है, आप अपने जीवन में किस चीज़ से बहुत अधिक परेशान हैं, जिससे आपको राहत चाहिए, उसके लिए आपको क्या चढ़ाना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए और अपने मतलब की बात आप कॉपी पेन लेकर बैठें और नोट कर लें। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। ऐसे वीडियो रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं, बहुत ही मेहनत से आपके लिए हीरे मोती चुनकर लाए हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ पर जो व्यक्ति साधारण जल और एक बेलपत्र अर्पित कर देता है, उतने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है, क्योंकि बेलपत्र माता पार्वती का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेल के वृक्ष के हर एक भाग में माता पार्वती के अलग अलग रूपों का वास माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। उसे धन, दौलत,
वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यदि कुछ भी समझ ना आए तो आप केवल 1 लोटा जल अर्पित करें और बेलपत्र चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि बेलपत्र कोमल होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए और त्रिशंकु बेलपत्र ही होनी चाहिए, यानी उसकी पत्तियां टूटी नहीं होनी चाहिए, 3 पत्तियों का मेल होना चाहिए। और जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो मन में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जाएं और शिवलिंग पर बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सीधी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप उल्टी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। फिर देखिए दोस्तों, श्रावण मास समाप्त होने से पहले पहले आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हम इस बात का आपको 100% आश्वासन देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं कि अलग अलग चीज़ों को अर्पित करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपके घर में कलह क्लेश का माहौल रहता है, शांति भंग रहती है, लोगों में आपसी प्रेम कम हो गया है, वैमनस्यता बढ़ गई है, तो आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चावल से आपके घर में शांति, समृद्धि और सुमित आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपस में लोगों को प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे और घर का माहौल बहुत ही निर्मल और पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि चावल जब आप भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे तो चावल गीले करके ही चढ़ाएं, उनका जल निचोड़ कर ही चढ़ाएं और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में या समाज में लोग आपको अहमियत नहीं देते हैं, आपकी बातों का महत्व नहीं है या फिर आपसे प्रभावित नहीं होते हैं, तो फिर आपको भगवान भोलेनाथ को नारियल अर्पित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नारियल चढ़ाने से आपको सुख, वैभव और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है कि नारियल भगवान भोलेनाथ को तोड़कर नहीं चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ हर एक चीज़ को संपूर्ण स्वीकार करते हैं। टूटी फूटी और खंडित चीज़ें भोले बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको नारियल भी तोड़कर नहीं चढ़ाना है, पूरा का पूरा नारियल अर्पित कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य खराब है, यानी आप जिस काम पर भी हाथ रखते हैं वह काम फेल हो जाता है, आपका पैसा डूब जाता है, यानी आपका भाग्य ही कुछ ऊंचा नीचा चल रहा है, तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ को इत्र चढ़ाना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपका सौभाग्य बढ़ेगा, यानी आपके हर एक काम में आपको सफलता हासिल होने लगेगी, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है जो आप किसी को बताते नहीं हैं और जिसके बारे में आप अधिक सोचते भी नहीं हैं, लेकिन मन ही मन आपको लगता है कि काश आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती, यानी छुपी हुई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे विशेष लाभ हैं, यानी आपकी छुपी हुई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे एक बार ट्राई करके अवश्य देखें। श्रावण मास समाप्त होने से पहले पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान देना है कि दूध आप तांबे के पात्र में ना चढ़ाएं, किसी अन्य पात्र में चढ़ाएं, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध संक्रमित होने लगता है। और भगवान भोलेनाथ को जो भी कुछ आप अर्पित करें वह शुद्ध होना चाहिए, खराब या संक्रमित नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपको संतान को लेकर चिंताएं सताती हैं, जैसे कि आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं ऐसे में, या फिर आपको संतान की तरफ से थोड़ी चिंताएं सताती हैं, यानी कि बच्चे शैतान हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके काबू से बाहर हो चुके हैं, संसार में भटक चुके हैं, तो ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ को शहद चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शहद चढ़ाने से भगवान संतान का सुख प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके संतान के मन में जो भटकाव आया है उसे भी स्थिर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगेंगी, यानी कि रुपए पैसे की हर एक समस्या
आपकी समाप्त हो जाएगी, आजीवन के लिए समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको धन लक्ष्मी का जीवन भर लाभ चाहिए तो आपको पूरे श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। अब ऐसे में यदि आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो आप साधारण जल में गुड़ घोलकर भी अर्पित कर सकते हैं, उससे भी वही फल प्राप्त होगा जो गन्ने के रस से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आपको शत्रुओं का भय रहता है, यानी मन ही मन आपको ऐसा लगता है कि आपके पीछे दुश्मन पड़े हैं, तमाम तरीके के उपाय आपको नीचे गिराने के करते रहते हैं, टोटके वगैरह भी आजमाते रहते हैं, यानी शत्रु भय आपको सताता है, तो आपको भगवान भोलेनाथ को भांग अर्पित करनी है। जी हाँ दोस्तों, भांग अर्पित करने से भगवान आपके शत्रुओं का नाश कर देते हैं, आपको शत्रु भय से मुक्ति प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपको कोई रोग सता रहा है या फिर आपके घर में रोगों का वास हो गया है, यानी एक व्यक्ति ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा बीमार हो जाता है, यानी यह क्रम टूट नहीं रहा है, आप एक के बाद एक बीमारी में पैसा खर्चा करते करते परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में यदि आप भगवान को भस्म अर्पित करें तो आपके समस्त रोगों का नाश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ना केवल आपके रोग बल्कि आपके घर परिवार में जो रोग फैले हुए हैं वे भी समाप्त हो जाएंगे और आपको दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होगा। आप इसे एक बार आजमा कर अवश्य देखें। अब यदि आपके ऊपर पितृदोष है जो कि समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि कुश नामक एक घास होती है जो कि जल में उत्पन्न होती है, जिसे हम पितृकर्म में उपयोग करते हैं। उस घास को आप जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके समस्त पितृदोष एक ही बार में समाप्त हो जाते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ को कुश नामक घास चढ़ानी है और आपके पितृ शांत हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई भी पितृदोष फिर बाकी नहीं रह जाएगा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत कुछ और है जो आपको हम बताना चाहते हैं, लेकिन समय अवधि बहुत अधिक होती जा रही है मित्रों। तो यदि आपको इस वीडियो का भाग 2 चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको बताएंगे कि चंदन चढ़ाने से क्या लाभ होता है, काले तिल चढ़ाने से क्या लाभ होता है, केसर युक्त दूध चढ़ाने से क्या लाभ होता है, यानी कि अलग अलग चीज़ों के क्या क्या लाभ होते हैं दोस्तों। और यह अधिमास का सावन है जो आपको बहुत विशेष लाभ देने वाला है। यह सोने के समान है, आप इसे जितना चाहें उतना उपयोग कर लें, आपको जीवन भर सुख और समृद्धि हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, जाते जाते आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इस अधिमास की शिवरात्रि को आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी, हर एक दुख आपका नाश हो जाएगा। ऐसे में आपको इस अधिमास की शिवरात्रि पर 5 दिए लेने हैं और अलग अलग 5 भागों पर वे दिए जलाने हैं। कौन कौन सी जगह हैं उन जगहों के बारे में ध्यान से सुनिए। पहली जगह है भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दरवाज़ा। जी हाँ दोस्तों, उस दरवाजे के दाहिनी ओर एक दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दीपक आपको किसी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। तीसरा दीपक आपको समी पत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। चौथा दीपक आपको किसी घाट पर, यानी कि नदी के घाट, तालाब के घाट या फिर किसी कुएं के बगल से, और अगर आपको कुछ भी न मिले तो आप अपने घर में जो जल का पात्र रखते हैं उस जल के पात्र के बगल से एक दीपक अवश्य जलाएं। और 5वां दीपक आप अपने घर के दरवाजे पर, यानी दहलीज पर और दाहिनी तरफ जलाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ भूलोक पर शमशान में वास करते हैं माता गौरी के साथ, और जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और आपको संपूर्ण सुख प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो आप इसे एक बार अवश्य आजमाएं, यह बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अब आपको यदि इसका भाग 2 चाहिए जिसमें और विस्तार से बताया जाए कि किस पुष्प को चढ़ाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी चाहिए, जिनके बारे में मंदिर में खड़े होकर आपको विचार तक नहीं लाने चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं। हम इसका भाग 2 आपको कल ही प्रदान कर देंगे।
हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाए। यदि आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी बदलाव हमारी मेहनत से आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो गई और हमारा जीवन सफल हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।